बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। और मैं आज आपको बताने वाला हूं एक अहम तरीन केस की रुदात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है। तो इसमें असूल क्या तय पाए हैं, वो वाक़या क्या था, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें। अगर समझे कि ये वीडियो जो है वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये नाज़रीन फ़ैसला जो है बड़ा तारीख़ी फ़ैसला था। इसमें जो तय किया गया, मामला तय किया गया, वो ये है कि सज़ाएं जो है वो अगर वालिदैन को कत्ल किया जाए तो 2 सज़ाएं अगर दी गई हैं तो दोनों सज़ाएं जो है वो उसको मुसलसल भुगतना होंगी, यानी एक ख़त्म होगी तो फिर दूसरे भी उसको भुगतना होगी। तो आमतौर पे ये होता है कि एक सज़ा जो है 2 या 3 सज़ाएं हो जाएं तो वो पैरेलल साथ साथ वो भी मुकम्मल होती रहती हैं। तो ये जो फ़ैसला है, इसका जो मुकदमे का जो पस मंज़र था वो ये है कि एक ऐसा शख्स था जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने ही वालिद और वालदा को हथौड़े के वार करके कत्ल कर दिया था। और इस्तग़ासा के मुताबिक इस कत्ल की वजह जो थी वो जायदाद का हसूल था, यानी वो बंदा जो है अपने वालिदैन को कत्ल करके जायदाद हासिल करना चाहता था। तो इसमें जो जब ट्रायल कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ तो ट्रायल में इसको सज़ाए मौत सुनाई गई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस सज़ा को 2 उम्र कैद में तब्दील कर दिया। यानी ट्रायल कोर्ट जो थी उसमें उसको सज़ाए मौत हुई, लेकिन जब वो केस जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में चला तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को जो उम्र कैद में तब्दील कर दिया और 2 उम्र कैद जो है वो सुना दी। यानी उसकी सज़ाए मौत ख़त्म कर दी लेकिन 2 उम्र कैद उनको सुना दी। तो उसके बाद जो है मामला जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद करार दिया कि अगरचे इस मुकदमे में कोई ऐनी गवाह मौजूद नहीं था, यानी ये इस मुकदमे का एक लकूना था, एक खामी थी कि वहाँ जो है ऐनी शाहिद कोई मौजूद नहीं था मौके पे। तो लेकिन हालात व वाक़यात की मुकम्मल जो ज़ंजीर है मुल्ज़िम की तरफ इशारा करती है, यानी जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, सर्कमस्टांसेस जो है वो उनकी जो कड़ी से कड़ी जो है वो मिलती है, तो वो सीधी जो है मुल्ज़िम की जो जुर्म है उसकी निशानदेही करती है। तो लिहाजा अदालत ने जो शवाहिद थे, यानी अदालत ने जो एविडेंस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने 2-3 चीज़ें जो है वो बरोए कार लाई। मसलन मुल्ज़िम का अदालत से बाहर एतराफ़ जुर्म, यानी अदालत से बाहर मुल्ज़िम जो है वो एतराफ़ जुर्म भी कर चुका था। मुल्ज़िम की निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी, यानी मुल्ज़िम को जब उसको पूछा गया कि वो आला कत्ल किधर है तो फिर आला कत्ल जो है वो बरामद हो गया उससे। ज़ाहिर है कि उसको ही पता था, उसने छुपाया हुआ था, तो उसको उसकी निशानदेही पर वो आला कत्ल जो है वो बरामद हो गया। तो दूसरा, खून आलूद जो कपड़े थे जो उसने छुपाए थे वो भी बरामद हो गए। ज़ाहिर है उसने खुद छुपाए थे, तो वो कड़ियाँ थी जो उसको मिला रही थी कि वो मुल्ज़िम जो है वो इस मुकदमे में मुलव्वस है या नहीं। तीसरा, जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई, यानी फोरेंसिक रिपोर्ट और जो मेडिकल उसका हुआ, वो जो शवाहिद थे, वो जो एविडेंस थी वो बिल्कुल जो है वो मुल्ज़िम को अलज कर रही थी, मुल्ज़िम को उसके साथ जोड़ रही थी। फिर उसके बाद जो 342 के तहत जो है जो मुल्ज़िम का बयान रिकॉर्ड किया जाता है वो भी उसके बयान को भी सामने रखा गया। और वक़ूआ के बाद जो है मुल्ज़िम जो है वो मफरूर हो गया था और ये भी उसको अलज करता है उसके साथ मुकदमे के। तो अदालत ने कहा कि ये तमाम शवाहिद एक दूसरे की तायद करते हैं और जुर्म को शक से बालातर साबित करते हैं, यानी इसमें अब कोई शक शुबा नहीं रहा। तो इस फैसले का सबसे अहम पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि 2 अलग अलग कत्ल जो हैं 2 अलग जराइम हैं, यानी 2 कत्ल हुए तो दोनों ज़ाहिर है कि अलग अलग जराइम है। उसके 302 जो है वालिद का और 302 फिर वालदा की। तो बैक वक्त जो ये सज़ाएं हैं ये इकट्ठी नहीं चलेंगी, ये
کنکرنٹ جو سزائیں ہیں ان کو چلانا ضروری نہیں، بلکہ کنزیکٹو جو ہے اس کو چلایا جائے گا۔ تو عدالت نے حکم دیا کہ دونوں سزائیں یکے بعد دیگرے یعنی کنزیکٹو بھگتنی پڑیں گی، یعنی پہلی عمر قید مکمل ہونے کے بعد دوسری عمر قید شروع ہو جائے گی۔ اس فیصلے سے یہ اہم نقطہ واضح ہوتا ہے کہ صرف عینی گواہ ہی جرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر حالاتی یعنی سرکمسٹانسز، شواہد یعنی ایویڈنس کی مضبوطی اور مکمل اس کی چین موجود ہو تو پھر سزا دی جا سکتی ہے۔ یعنی اس میں جو میرے وکلا بھائیوں کے لیے سمجھنے کی والی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عینی شاہد جو ہے وہ موجود ہو، اگر سرکمسٹانسز کی چین موجود ہے تو پھر اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو متعدد سنگین جرائم کی صورت میں عدالت سزاؤں کو مسلسل چلانے کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ یہ بھی سرکاری یہ بھی ایک جو ہے آنریبل سپریم کورٹ نے نقطہ طے کر دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کنکرنٹ چلائیں، اور یہ کنزیکٹو طور پر چلائی جا سکتی ہیں۔ تو اس جو فیصلہ ہے فوجداری قانون میں ایک اہم نظیر ہے، یعنی یہ ایک اہم پریزیڈنٹ ہے۔ خاص طور پر حالات، شواہد، ایویڈنس ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ متعدد عمر قید کی سزاؤں کے حوالے سے اگر یہ موجود ہوں، یعنی دو کنزیکٹو جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سزا جو ہے وہ ایک ختم ہوگی تو دوسری بھی ساتھ ساتھ وہ بھگت چکا ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ اس کو سزا جو ہے ایک بھگتنے کے بعد دوسری بھگتنے کی سزا بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ سنا سکتی ہے۔ یعنی اس میں یہ قانونی نقطہ ہے کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس طرح کو اس کنزیکٹو انداز میں نہیں چلایا جا سکتا۔ تو امید ہے کہ یہ پریسیڈنٹ جو ہے میرے وکلا بھائیوں کو، اور یہ واقعہ جو ہے عبرت کے لیے میرے عام جو سننے والے شہری ہیں ان کو اس سے آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔